जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक छोटा सा अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मोनिका है, मैं दिल्ली से हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा, कैसे उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे को मतलब तेरा और भी अच्छा होगा तो शुक्राना कर। बट मुझे नहीं पता था। मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ, तो वहीं से मुझे पता चला कि अपना सत्संग शेयर करके ही शुक्राना किया जाता है। तो जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी पे विश्वास नहीं करती थी। मैं सुना बहुत था गुरु जी के बारे में, बट कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कई लोग थे हमारे नेबर्स में जो मानते थे और बताते थे कि ऐसे ऐसे गुरु जी का मंदिर है छतरपुर में, बड़े मंदिर के नाम से। बट कभी इतना गौर नहीं किया। हाँ, शिव जी को मानते हैं, शुरू से ही पूजा पाठ करते हैं घर में सभी, मम्मी पापा सिबलिंग्स, हम सब पूजा पाठ करते हैं। बट ऐसा नहीं था गुरु जी का। बल्कि हमारे एक नेबर में, मेरी जो मम्मी हैं उनके नेबर में एक आंटी जी हैं, वो भी गुरु जी को मानते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें ऐसे ही प्रसाद दिया, तो हमने प्रसाद तो ले लिया, बट बाद में हमें पता चला कि उसमें लहसुन प्याज है। तो पहले तो हमने शॉक थे कि लहसुन प्याज का भोग तो भगवान जी को नहीं लगता, क्योंकि ये तो नहीं खाते ऐसे में। तो फिर हमने इतना फिर उस पर गौर नहीं किया। ठीक है, प्रसाद समझ के हमने खा लिया, क्योंकि प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए तो जय गुरु जी, हमने वो प्रसाद चखा, हमें उनके थ्रू हमें भी ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी। तो सत्संग जी, संगत जी, मेरी मम्मी ने 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन, एक छोटा सा सत्संग रखा था घर घर में। तो उसमें सभी थे फैमिली मेम्बर्स। तो मुझे भी बुलाया था, मैं मैरिड हूँ, तो मुझे भी बुलाया था। मैं नहीं गई थी। बड़ी वाली दीदी हैं, वो भी मैरिड हैं, वो सडनली वो आए हुए थे घर पे। तो मम्मी ने उसी दिन उनका भी उन्हीं के नाम का मतलब सत्संग रख लिया था घर में। तो वो फर्स्ट सत्संग था मम्मी के घर का। तो उन लोगों ने सत्संग किया, बट मैं पता नहीं, मेरा शायद पता नहीं बुलावा नहीं था कि जो भी था, वो लोग बुलाते रहे, मैं नहीं गई। अलग ही एक ज़िद थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं आना। वो लोग बोलते रहे आजा आजा, सब ने फ़ोन किया, पापा ने, मम्मी ने, दीदी ने। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आना। पता नहीं, मतलब अंदर से इच्छा भी थी, बट पता नहीं क्यों मन नहीं माना और मैंने ज़िद पकड़ ली और मैं नहीं गई। मम्मी का फ़ोन आया, मैं शाम तक गद्दी रखूँगी, गुरु जी की गद्दी, आना मत्था टेक लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आना। उन्होंने मेरे लिए प्रसाद भी रखा था, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जिस दिन मैं नहीं गई, उसी दिन रात को मुझे ड्रीम में बहुत सारे फ्रूट्स गुरुजी ने खुद
अपने फिज़िकल फॉर्म में, मतलब गुरुजी ने खुद अपने साक्षात दर्शन दिए मुझे। मैं शॉक्ड थी कि मैं गई भी नहीं और गुरुजी ने मुझे मतलब कैसे ब्लेस किया। वो खुद उन्होंने मुझे, अब उनकी बच्ची हूँ मैं, तो खुद वो अपनी बच्ची के पास आए, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी इतनी अच्छी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी, मुझे आपने ये ब्लेसिंग्स दी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी। तो नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में जब उठी तो मैंने अपनी मम्मा से बात की। मैंने उनको बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, तो ये क्या हुआ है। तो मम्मी बोली, तुझे तो, तू यहाँ नहीं आई बट तुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी अपने आप, तो ये तो तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फिर मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो एक छोटा सा सत्संग कर ले। मेरे पास स्वरूप वगैरह तो नहीं था, हाँ मैंने ऐसी गद्दी लगा ली थी गुरुजी की चौकी पे, और फिर थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ला के, और फिर मैंने सत्संग अपना शुरू किया। प्लेलिस्ट वगैरह ले ली थी मैंने यूट्यूब से ही, तो फिर वो मैंने छोटा सा सत्संग किया था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। और भी अपने आगे और भी सत्संग हैं, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपना और भी सत्संग में लेके आऊँ। बाकी मैं, जो भी हैं गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। अब गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है, तो आज मैं अपना ये सत्संग मैंने शेयर किया है। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पर अपनी पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आप सभी को, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की प्यारी बेटी बात कर रही हूँ। मैं गुरुजी से जून 2023 में पहली बार मिली। हमारे पड़ोस में एक भाभी हैं, वह गुरुजी को 2021 से मानती हैं। उनके यहाँ उन्होंने सत्संग रखवाया हुआ था जून 2023 में। मैं वो सत्संग अटेंड करने गई। तब मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी संगत जी, कि गुरुजी कौन है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैं नॉर्मली सत्संग शेयर करने चली गई, सत्संग सुना, गुरबानी सुनी, गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का प्रसाद खाया, जो कि बहुत अच्छा लगा, और मैं घर आ गई। तब तक मेरा गुरुजी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा टच, क्योंकि मैं संगत जी जानती नहीं थी। गुरुजी मुझे गलती मेरी माफ़ करना, संगत जी मेरी गलती माफ़ करना, पर मैं सच में नहीं जानती थी कि गुरुजी क्या कौन दिव्य शक्ति है, गुरुजी क्या है। फिर संगत जी उनके यहाँ हर महीने सत्संग होता था, मैं सत्संग में जाने लगी और गुरुजी से मेरा एक कनेक्शन जुड़ता चला गया। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी से कनेक्शन जुड़ने के बाद, मतलब जिस वक्त मैं गुरुजी से मिली, मुझे उस वक्त गुरुजी की बहुत बहुत और बहुत ज़रूरत थी। मैं बड़ी परेशान चल रही थी, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, मतलब बस बहुत दुखी थी। और उस दुखी समय में गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ ली, मुझे अपनी गोदी में उठा लिया और मुझे अपना इतना बड़ा सहारा दिया कि मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे, मतलब हर पल वो मेरी हर बात का मुझे आंसर देते हैं। धीरे धीरे संगत जी मेरा गुरुजी से बहुत कनेक्शन जुड़ता चला गया। मैंने इन सब के बारे में मेरे अंकल जी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, भगवान मतलब नहीं मानते, गुरुजी ऐसा कुछ भी वो नहीं मानते। मैं बोलती तो फिर वही बात है कि उनकी मेरी वैसे ही जरा जरा सी बात पे बहस हो जाती थी तो और होती, तो मैंने उनसे कुछ बोला ही नहीं। फिर एक दिन सितंबर 2023 में मुझे सत्संग सत्संग में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। वो लॉकेट स्वरूप मैंने लाके मेरे कमरे में रखा और मैं रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मतलब मैं देखती रहूँ, और वो लॉकेट स्वरूप इतना चमके रूम में कि बस
जैसे पता नहीं क्या शक्ति थी उस स्वरूप में। पर बस मैं बड़ी ही मन से अंदर से इतनी खुश और बहुत खुश थी, और बार-बार स्वरूप देखूँ और कभी जो भी बात हो वही मैं गुरुजी से बोलूँ। तब बस मुझे बड़े मंदिर जाने की बड़ी इच्छा हुई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे अंकल तो नहीं मानते और मैं कैसे आऊँगी आपके बड़े मंदिर? मुझे नहीं पता, ये सब मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया। आप ही मुझे बड़े मंदिर बुलाओगे, मुझे बड़े मंदिर आना है। मुझे वो भाभी भी बोलती, दीदी बड़े मंदिर चलो, पर जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं बस यही सोचती थी कि मैं कैसे जाऊँगी? तो मैंने गुरुजी को बोल दिया और गुरुजी को ही बोला, गुरुजी मुझे आप बड़े मंदिर बुलाओ। और सब उनके ऊपर छोड़ दिया। बहुत रोई भी, पर बस मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरा रास्ता बनाओगे। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया जो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हीं भाभी ने मेरे को अपने घर बुलाया, मुझे और मेरे अंकल जी को घर बुलाया कि आप आज मेरे घर डिनर पर आओ। हम उनके घर डिनर पर गए और ऐसे ही रात को बातचीत करते हुए भाभी बोली मेरे अंकल जी को कि आपके पास गाड़ी है, आप हम सबको बड़े मंदिर ले चलो। तो मतलब मैंने मन में सोचा कि ये भाभी ने क्या बोला, पर शायद उन भाभी के मुँह से गुरुजी ने ही बुलवाया मेरे अंकल को कि बड़े मंदिर लेके चलो, बड़े मंदिर आओ, मुझे बड़े मंदिर जाना है, आप लेके चलो। तो मेरे अंकल जी कुछ नहीं बोले, बोले इस मंडे मुझे काम है, मैं नेक्स्ट मंडे पक्का लेके चलूँगा। मुझे संगत जी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे अंकल जी के ये वर्ड थे कि मैं लेके चलूँगा और वो भी पक्का लेके चलूँगा, जो कि गुरुजी ने सच भी कराया। हम अगले मंडे गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर गए, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मेरी आँखों में आँसू थे और मेरे मन में सिर्फ़ गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे इस स्वर्ग पर बुलाया। सच में गुरुजी मतलब ऐसे चमत्कार करते हैं जो हमें पता भी नहीं लगता। हम सोच भी नहीं सकते, वो मिरेकल हमारे साथ हो जाते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हर पल अपने बच्चों की विनती सुनते हैं। मैं दिसंबर में गुरुजी के बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में मैंने दर्शन किए गुरुजी के, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया। इतनी भीड़ थी पर गुरुजी ने हमें ऐसे दर्शन कराए, इतने सुंदर दर्शन कराए, इतनी देर हमें दरबार में खड़े होने का मौका मिला जो हमारे लिए बिल्कुल मतलब विश्वास वाली बात ही नहीं थी, बिल्कुल अविश्वसनीय था कि हमें इतनी देर हम दरबार में रुके हैं। फिर संगत जी हम गुरुजी के दर्शन करके बाहर आए और फिर मैंने कहा मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना है। मैंने मेरे अंकल को बोला, जो कि मेरे अंकल खुशी-खुशी लेने चले भी गए। लेके आए गुरुजी का स्वरूप। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कैसे मेरे अंकल जी मतलब गुरुजी को मान रहे हैं, या ये सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की कृपा है। बस गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पे, मेरे बस बहुत मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर गुरुजी की बहुत कृपा है। ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है। मैं बस ये चाहती हूँ सब गुरुजी सबका भला करे। गुरुजी के मेरे पास रोज़ मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मेरे को पता नहीं था, मुझे इन आंटी के माध्यम से पता चला और मैंने अपना शुक्राना सत्संग इस पर शेयर किया। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरे पास और भी बहुत सत्संग हैं, मैं फिर शेयर करूँगी। बस तब से मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते जा रहे हैं और बहुत सत्संग है मेरे गुरुजी के, मैं दोबारा शेयर करूँगी। अभी मैं यहीं पर ही अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप मेरे मालिक हो, मेरे जीवन की भागदौड़ आपके हाथ में है, हर पल आप मेरे साथ हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे मालिक, हर पल मेरे साथ ऐसे ही रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।